नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। एनडीए में अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। वजह यह कि नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब पेच यहां फंस रहा है कि जिस एनडीए में अब तक सब कुछ ठीक था, नीतीश कुमार के जाते ही आखिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात कैसे बनेगी? मांझी किधर जाएंगे, कुशवाहा किधर जाएंगे, पशुपति पारस किधर जाएंगे, चिराग पासवान किधर जाएंगे? तमाम तरह के सवाल हैं और सवालों के बीच जनता भी कंफ्यूज है कि अब नीतीश कुमार इस पाले में आ गए हैं, चिराग पासवान कैसे मानेंगे, कैसे सहज होंगे और उनके लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी? क्या एनडीए में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उलझता जा रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। फिलहाल जो 40 सीटें हैं इसमें से 39 सीटें एनडीए के पास हैं, 17 सीटें बीजेपी के पास है, 16 सीटें जेडीयू के पास है, एक सीट चिराग पासवान की एलजेपी-आर है और 5 सीट जो है वो पशुपति पारस की आरएलजेपी के पास है और एक सीट कांग्रेस के पास है। कुल गुनागणित यही है 40 सीटों का। अब जब नीतीश कुमार उस तरफ थे तो यह कहा जा रहा था कि जो सहयोगी पार्टियां जेडीयू से नाराज होकर आई थी, यानी कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इनको मैनेज करना और पशुपति पारस को मैनेज करना बीजेपी के लिए आसान था। इनके हिस्से की सीटें इन्हें दी जा सकती थी। अगर ये कम सीटों पर नहीं मानते तो सीटें एक्स्ट्रा देकर भी इन्हें मनाया जा सकता था और अपने साथ रखा जा सकता था। लेकिन मुश्किल अब आन पड़ी है जब नीतीश कुमार इनके साथ आ गए, यानी कि 16 सांसदों की पार्टी अब इस एनडीए गठबंधन में साथ है। यह कहा जा रहा है कि जितनी सीटें जो जीते हुए हैं उस सीट को छोड़ेगी नहीं, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर जेडीयू लड़ी, 17 सीटों पर ही लड़े बीजेपी लड़ी और 6 सीटों पर लड़ी थी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी। लेकिन अब यह पार्टी दो धड़े में है। अब इसमें बड़ी बात यह है, मुश्किल कहां आन पड़ी है? मुश्किल यह है कि अगर 17-17 सीटों के फॉर्मूले को लड़ा दिया जाए तो 17-17 हो जाता है 34 सीटें 40 से हटा दीजिए, बचती हैं सीटें 6 और गठबंधन के दल हैं 4। तो हर सीट पे क्या एक पार्टी से 1.5 सांसद चुनाव लड़ेगा? यह समीकरण फिट नहीं बैठता। अब इसमें बड़ी बात यह है कि अगर 17 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता तो 6 सीटें तो जीती हुई एलजेपी की भी है, भले ही वो दो धड़े में है। तो क्या उनके पास 6 सीटें रह जाएंगी? यह फॉर्मूला भी सेट नहीं होता, क्योंकि यहां पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी टिकट देना है। अब सवाल उठता है कि समझौता होगा कैसे, कैसे सीटें बचेगी? इसमें सूत्रों की माने तो इसका फॉर्मूला बना दिया गया है। 2 फॉर्मूले पर पार्टी काम कर रही है। उस एक फॉर्मूले के अनुसार 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटें हुई 32, बाकी सीटें बची 8 में से यह कहा जा रहा है कि जो 6 सीटें एलजेपी लड़ी थी वह 6 सीटें उन्हें दे दी जाएगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फॉर्मूला 3+3 ही होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल यह भी आ पड़ी है कि जो सांसद पशुपति पारस की एलजेपी में हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं उनकी नजदीकी चिराग पासवान की एलजेपी के साथ दिखने लगी है। एक सांसद को छोड़ दें तो नवादा के चंदन कुमार और पशुपति पारस और प्रिंस को, बाकी सांसद बीना देवी और महबूब अली कैसर, ये दोनों अब चिराग पासवान के नजदीक आ चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि इसमें समझौता 3-3 सीटों का होगा। 3 सीट एलजेपी लड़ेगी चिराग पासवान की और 3 सीट पशुपति पारस की पार्टी लड़ेगी। पहले यह कहा जा रहा था कि पशुपति पारस राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा भेजे नहीं गए हैं, तो इसका मतलब वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। यानी 3-3 का ये 6 हो गए, बाकी बची थी उधर सीटें 32 + 6 38। 2 सीटें जो है उसमें से एक जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा रही है और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही है। ये तो आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस बात को लेकर के है कि चिराग पासवान की पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। लगातार जो है चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है मजबूत तैयारी कर रही है। और चिराग पासवान का जो कद है, ठीक है, उनके राज्य विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन जो उनके सांसद हैं, भले उनकी पार्टी टूट गई और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चाचा भतीजा एक दूसरे पर लगाते रहे हैं, क्या चिराग पासवान 3 सीटों पर मान जाएंगे, आपको लगता है? देखिए, इसमें बातें ये कही जा रही है कि बीजेपी ने जो पूरा फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले में बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अगर नहीं मानते हैं तो चिराग पासवान को मिलेगा क्या?
क्या चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पार्टियां यह मानकर चल रही है कि इस बार भी बहुमत एनडीए को आने वाला है। तो अगर एनडीए को बहुमत आता है और चिराग भले ही 1 सीट, 2 सीट या 3 सीट पर चुनाव लड़के जाते हैं तो वो केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं सहयोगी पार्टी की हैसियत से, तो ये उनके पास एक बड़ा ऑफर होगा। लेकिन अगर वो अभी दूसरी तरफ चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो चुनाव जीतने को लेकर भी सवाल, और दूसरी बड़ी बात कि अगर वहां चुनाव जीत भी जाते हैं तो उन्हें केंद्र में कोई मौका लेकिन एक नहीं सप्लीमेंट्री मिलता सवाल और है। उन्हें आगे विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि चेहरा उस गठबंधन का तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर तेजस्वी यादव के साथ वो आ जाते हैं तो यहां उनको विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो सीटें ज्यादा मिलने की संभावना। उधर तो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, पता नहीं किससे पूछ के उन्होंने दावा किया कि 200 सीट जीतेंगे। उसमें नीतीश कुमार की पार्टी कितने पे लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी कितने पे लड़ेगी, तो 2024 के बाद पता चलेगा। देखिए सभी पार्टियां इसके लिए दावा करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव में उस तरफ भी चले जाते हैं तो ये आप मान के रखें कि चिराग पासवान को हमेशा बिहार में तेजस्वी यादव के साए में काम करना होगा। जबकि अगर वो एनडीए में रहेंगे तो जानकारों का यही कहना है कि एनडीए में उनका पाला इसलिए भी भारी है क्योंकि पिछली बार भी उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर था, लेकिन वो ऑफर 6 महीने और 1 साल के लिए था, तो उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो अब लोकसभा चुनाव में आएंगे और उसके बाद फिर जब अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो उस सरकार में वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर एक फॉर्मूला तो एनडीए की सीट शेयरिंग का ये है। दूसरा फॉर्मूला ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक भी सीट पर लोकसभा चुनाव ना लड़े, उन्हें विधानसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सके। इस फॉर्मूले के तहत भी सीट शेयरिंग हो सकती है, यानी 17 प्लस 5 और 1, जिसमें 5 सीटें जो हैं वो एलजेपी के दोनों धड़ों के पास होगी और एक सीट जो है वो मांझी के पास होगी। लेकिन वाकई नीतीश कुमार के आने से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जरूर उलझ गया है। आपको क्या लगता है, फॉर्मूला उलझा है? क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा पाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।